बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एम उमर अमीर बेगम कोट शादरा लाहौर से हाज़िर खिदमत है। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के कामयाब और बेहतरीन ऑलराउंडर रहे, फिर वो एक कामयाब कप्तान रहे, फिर वो 1992 के वर्ल्ड कप के फाते भी हुए। इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा है कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो मैं अपोजिशन को साथ लेकर चलूँगा। ऐसे ही कुछ ख्यालात का इजहार पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी किया है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मैं भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब देखता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे ज़िम्मे एक काम है कि पाकिस्तान में मैं अपनी हुकूमत के कामों पर नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन मैं अपनी अपोजिशन जमातों के कामों, करतूतों और मसरूफियात से भी गाफिल नहीं हूँ। कम व बेश 30 साल तक शरीफ ख़ानदान इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करने पर कादिर रहा। मैं इनकी हुकूमत को मुख्तसर भी अगर बयान करूं तो इसका खुलासा भी अच्छा खासा बन जाएगा, लेकिन मेरा अपनी ज़ात के साथ एक मिशन है कि हुकूमत इस वक्त इमरान खान की है, कल को जिसकी मर्जी हो, लेकिन मैंने अपनी कौम को इनके 30 साल दौरे इक़्तिदार की खसूसियात को भूलने नहीं देना। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, बकौल इनके कि जिन्होंने 30 साल तक पाकिस्तान की खिदमत की है, इन मियाँ बरादरान के बारे में इतलात हैं कि इस वक्त वो बीमार हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इनको रेस्क्यू 1112 में डालकर इनके बनाए हुए बेहतरीन हॉस्पिटल में दाखिल करवा के आऊँ। नंबर 2, मैं कभी भी बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी नहीं कहूँगा, इसके नंगे पोस्टर्स भी जहाज से नहीं गिराऊँगा। नंबर 3, कभी ये नहीं कहूँगा कि मुल्क फ़ौज ने तोड़ा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। जब भी इल्ज़ाम दूंगा सिर्फ एक को। 4, अगर जनरल ज़ियाउल हक को अच्छा और लीडर मानूं तो कभी भी बेनज़ीर भुट्टो को अपनी बहन नहीं कहूँगा। 5, बेनज़ीर भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक में सिर्फ एक की कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा और मिशन भी सिर्फ एक का ही जारी रखूंगा, दोनों का नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। 6, एशियन टाइगर क्या बला होती है ये बताए बगैर मुल्क को एशियन टाइगर बनाने की बात कभी नहीं करूंगा। 7, मैं एक वक्त में 2 आर्मी चीफ कभी नहीं बनाऊंगा और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए आईजी पंजाब और आईजी सिंध को कभी नहीं भेजूंगा। 8, अगर मैं ये कहूंगा कि मैं लोटे वापस नहीं लूंगा तो लोटे मैं किसी ज़ेरे तमीर मस्जिद में रखवा दूंगा, फिर वाकई वापस नहीं लूंगा। नंबर 9, मरूफ सहाफ़ी नजम सेठी से अगर मेरा फिक्री इख्तिलाफ हो भी गया तो उसको मुल्क छोड़कर निकल जाने पर मजबूर नहीं करूंगा। नंबर 10, अगर मैं एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा तो दूसरी बार अगर अवाम ने पसंद किया और मौका दिया तो बनूंगा, तीसरी या चौथी बार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जमहूरी लीडर अगर जमहूरी रवायात को फ़रोग ना दे पाए तो ना मुआशरे में इज्जत रहती है और ना ही सर पर बाल। 11, आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अगर सरकारी श्रीलंका के दौरे पर होंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान आर्मी जैसे मुनज़्ज़म इदारे में लालच का बीज नहीं बोऊंगा। 12, मैं मीडिया को हमेशा उनकी औकात में रखूंगा, उन्हें अरबों रुपए के फंड जारी नहीं करूंगा, उन्हें प्लाट नहीं दूंगा, रियासत की नुमाइंदगी का हक अपने पास बिल्कुल महफूज रखूंगा, उन्हें सरकारी खर्चे पर हज और उम्रा नहीं करवाऊंगा। 13, कश्मीर के लिए अगर मैं अमलन कुछ ना कर सका तो कश्मीर को अपनी शारक भी कभी नहीं बोलूंगा। 14, अगर ताहिरुल कादरी साहब मेरे बच्चों के उस्ताद करार पाएंगे तो मैं अपने बच्चों को रूहानी बाप का दर्जा और एहतराम सिखाऊंगा, कभी भी सानहा मॉडल टाउन बर्पा नहीं करूंगा। 15, अपने दुश्मन मुल्क भारत में जाकर अपनी फौज के खिलाफ कभी बकवास नहीं करूंगा। 16, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अगर कश्मीर के मौजू पर मुझे आंखें दिखाएंगे तो मेरा अपने साथ वादा है उसकी वालदा को आमों की पेटियों के तोहफे नहीं भेजूंगा और साड़ियों के तोहफे भी नहीं भेजूंगा। कभी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, बगैर वीज़े के भारतीय लोगों को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। 17, मैं मीडिया पर आकर लाइव आकर अक्सर व बेशतर पाकिस्तान के नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, उनसे मुखातब होने का मौका दूंगा।
और सिर्फ अपनी पसंद के सवालों के जवाब नहीं दूंगा। 18, अगर मैं मुल्की सतह पर कर्जों को बुरा नहीं समझता हूं तो कभी भी कर्ज उतारो मुल्क सवारो का नारा नहीं लगाऊंगा। 19, मैं बतौर वजीर आजम पाकिस्तान ऐसा पंगा कभी नहीं लूंगा कि मुल्क बदर होने तक नौबत आए। अगर मुझे दफा होने तक नौबत आ भी गई तो अपनी पार्टी के तमाम ओहदेदारान को एतमाद में लेकर जाऊंगा। और हां, मुआहिदा अगर 10 साल का करूंगा तो कौम को 5 साल का कहकर बकवास नहीं करूंगा। और मेरी वकालत के लिए आने वाले सऊदी सफीर को जलील भी नहीं करवाऊंगा। 20, मैं कभी भी अपनी कौम को 2 रुपए की रोटी और 80 रुपए के सालन की प्लेट नहीं दूंगा। 21, मेरे मुल्क में जिन दिनों बिजली की शदीद किल्लत होगी, जरूरत होगी, कभी भी उन दिनों में ऑरेंज ट्रेन लाइन और मेट्रो बस सर्विस जैसा बेहुदा मंसूबा कभी नहीं दूंगा। 22, मैं अपने मुल्क में जितने भी मंसूबे लगाऊंगा उनके रिकॉर्ड की ऐसे हिफाजत करूंगा जैसे गंजा अपने सर की करता है। 23, अगर इलेक्शन जीतने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर को सदर बनाने की बात करूंगा तो इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाने के बाद डॉक्टर कदीर को नजरअंदाज करके ममनून हुसैन को सदर नहीं बनाऊंगा जो साल में सिर्फ 2 बार बोलता है। 24, जो शेर मुझे नहीं आता होगा वो मैं अपनी कौम को कभी नहीं सुनाऊंगा। और ए तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी, ये शेर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। 25, अगर मुझे आसफ अली जरदारी को कायद आजम के बाद बड़ा लीडर कहने तक नौबत आ गई तो कभी भी उसको मिस्टर 10% नहीं कहूंगा और उसे लाड़काना और कराची की सड़कों पर घसीटने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। 26, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करूंगा। 27, अपनी फौज को धांधली का जिम्मेदार ठहराकर उसको तरह तरह के अलकाबात देकर, खुलाई मखलूक कहकर और फिर आखिर में आर्मी तरमीमी एक्ट में अपनी जमात का वोट कभी नहीं दूंगा। 28, अगर मैं करोड़ों की घड़ी पहनकर कौमी सतह का एक भी काम वक्त पर नहीं कर पाऊंगा तो अपनी कौम को कभी अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 29, मुल्क से करप्शन खत्म करने की बजाय कभी यह नहीं कहूंगा कि अगर करप्शन रोकने लग गए तो काम कौन करेगा। 30, रियासती फलाही मंसूबे लगाकर पाकिस्तान के दुश्मनों को जलाऊंगा, उनके मंसूबों के रिकॉर्ड नहीं। 31, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस ख्वाजा शरीफ के बेटे को अपने हक में फैसले लेने के लिए सऊदी अरब में नोटों से भरा ब्रीफकेस नहीं दूंगा। और अगर ब्रीफकेस देने तक नौबत ब्रीफकेस देने की बजाय मैं कैप्टन आकिब जवेद शहीद को सलामी दूंगा जिसकी यौम शहादत के ठीक 14 दिन बाद शादी थी। 32, जिंदगी में कभी इतने झूठ नहीं बोलूंगा कि शेख अकरम जैसा वकील भी मेरी वकालत यह कहकर छोड़ दे कि मैं शरीफ खानदान के लिए मजीद झूठ नहीं बोल सकता हूं। 33, उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कभी नहीं करूंगा। 34, एमल कांसी को कभी भी अमेरिका के हाथों नहीं बेचूंगा और डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाने की बात अगर करूंगा तो ला के भी दिखाऊंगा। 35, अगर एटम बम बनाने के लिए मैं कहूंगा कि हम घास भी खा लेंगे, कौम घास भी खा लेगी, तो घास मेरे भाइयों कौम खाएगी। मैं ग्वाल मंडी के सिरीपाए नहीं छोड़ सकता हूं क्योंकि मुझे कमजोरी भी है और वो मेरी कमजोरी भी है। 36, अगर मुल्क को एशियन टाइगर ना बना सका तो इसको यूरोपियन भिखारी भी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने दौरे हुकूमत में वो बंदा ढूंढ कर दिखाऊंगा जिसके बारे में अमेरिकी सेनेटर ने एलानिया कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी मां भी बेच देते हैं, ना मिला तो अपने गिरेबान में जरूर झांक लूंगा। 38, मैं साबित करूंगा कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मेरा कोई रिश्ता नहीं और आलमी फोरम पर भी भारत को बेनकाब करूंगा। 39, मुझे पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट बोलने वाले भारतीय को मुंह तोड़ जवाब दूंगा और अपनी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में लेकर आऊंगा। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूं जितना मुझे समझ लिया गया है। 40, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान नईम बुखारी की बीवी पर नजरे बद डालकर उसके पुरसकून घर को कभी बर्बाद नहीं करूंगा।
41 जमहूरियत की बात करके, मुल्क में मेरिट की बात करके, लेकिन हुकूमत में आने के बाद पंजाब के अंदर 16 वजारतें सिर्फ अकेले अपने पास नहीं रखूंगा। सेहत के शोबे में अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुई तो सिर्फ MS हॉस्पिटल जो है वो मुअत्तल नहीं होगा, वजीर सेहत भी अपने ओहदे से दफा हो जाएगा। 42 अगर मैं बार बार वादे करने के बावजूद भी कौम को बिजली मुहैया ना कर सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान में खैमा लगाकर और दस्ती पंखा पकड़कर ड्रामेबाजी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से बंदा शौबाज मशहूर हो जाता है। 43 मैं 16 लाख के लैपटॉप तकसीम करने के लिए कौम का 20 लाख उसकी तकरीब पर खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बखूबी अंदाजा है कि जो पैसा खून पसीना एक करके, दिन रात एक करके लूटा जाता है वो बार बार नहीं मिलता। 44 मैं घर में बाइज़्ज़त तौर पर बैठी हुई बीवी को जलील करवा लूंगा, लेकिन अपने ऊपर लगे हुए करप्शन के इल्जामात को मिटाने के लिए इदारों को रसीदें पेश कभी नहीं करूंगा। 45 उस मिट्टी से कभी बेवफाई नहीं करूंगा जिस पर मेरे बाप की कब्र मौजूद है। 46 अगर पाकिस्तान मुआशी एशियन टाइगर ना बन सका तो अपने बेटों को भी लंदन के चिड़ियाघर के जेबरे नहीं बनने दूंगा। 47 अपने बड़े भाई से पूछकर कौम को बताऊंगा कि मैंने अपने वालिद को अमीर बोलना है कि गरीब बोलना है। 48 इंकशाफ हुआ है कि शीरीं फरहाद वाले किस्से में शीरीं के आशिक फरहाद ने जिस नहर में डूबकर अपनी जान दी थी वो दूध की नहर भी मियाँ साहब के दौर में रवां हुई थी। 49 लोग इलेक्शन हार कर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, और अगर मैं इलेक्शन जीत कर भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दूं तो मैं अपनी मेंटल ग्रोथ का टेस्ट ज़रूर करवाऊंगा, जिसका जिक्र इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अवाइल में किया था। 50 4 बार अगर मुझे कालाबाग डैम के एजेंडे का वादा करके इलेक्शन लड़ूंगा और ना बना सकूंगा तो 5वीं बार इलेक्शन की तैयारी जो है अगर मैं इसी एजेंडे पर करूं तो फिर मुझे वोट की जरूरत नहीं, सिर्फ चुल्लू भर पानी की जरूरत होगी। 51 दुनिया भर में लोग दूसरे या तीसरे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, मैं अगर तीसरे के बाद भी जिंदा रहा तो डूब के मर जाऊंगा, लेकिन बीमारी को और डॉक्टर्स को बदनाम नहीं करूं। आखिर पर मेरी नजर में मेरे पास 3 मेयार हैं। मैंने जब किसी मौलाना की इल्मी काबिलियत को देखना होता है कि फलां शख्स मजहबी शख्सियत, मजहबी हवाले से उसकी कितनी औकात है, मैं ये देखता हूं कि वो करबला पर क्या बोलता है। मैंने जब किसी सियासतदान की दूरअंदेशी को, सियासी काबिलियत को देखना होता है तो मैं देखता हूं कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मौजू पर क्या बोलता है, उनके दौरे हुकूमत को कैसे याद करता है। और दूसरी तरफ मैं ये देखता हूं कि जिस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को भारत आंखें दिखाए, मेरी नज़र में वही दौर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का है, कामयाबी का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, वो पाकिस्तान को इसके अंदरूनी दुश्मनों से महफूज रखे। बैरूनी दुश्मनों से निमटने का एहतमाम मेरी फ़ौज बेहतरीन कर लेंगी, लेकिन हाँ, मैं अपनी कौम को, शरीफ ख़ानदान के दौर इक़्तिदार को नहीं भूलने दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।